हेलो दोस्तों, देखिए सवाल है आपका नंबर 1 का। वास्तविक संख्याएं 2 अंक स्तरीय जो है क्वेश्चन, जो कि वीवीआई है, जो कि आपको इस बार पूछेगा ही पूछेगा। हम लेकर के आपके लिए आए हैं और आप इसे आसानी से पढ़ पाएंगे। पहला नंबर का सवाल हम यहाँ बना दिए हैं और सवाल आपका है ब्रिलियंट गैस पेपर का है। और सवाल यह है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 365 और 12,450 का मौसो निकालना था। तो हमने निकाला है 365 गुना 34 किए, तो आपको जब 34 किए तो इतना आया कि उसमें घटाने के बाद आपको आ गया 12,410 आएगा। तो 12,410 जब इसमें घटा दिए तो आपका शेष 40 बच गया। तो फिर हमने इसको यहाँ लिखा और शेष को यहाँ लिखा। शेष मैंने 40 गुना 9 किए तो 9 चौक 36, 360 हुआ। 360 को इसमें घटाए तो बच गया कितना आपका 5। 5 से फिर आपको यहाँ पर लाए, इस 40 को यहाँ लाए तो 8 पंचे 40, यहाँ 0 हो गया। जब यहाँ 0 हो जाता है तो आपका आंसर निकल जाता है। तो ये आपका आंसर हुआ 5। मौसो कितना हो गया आपका 5। हेलो दोस्तों, सवाल है दूसरा नंबर। सवाल है क्या कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसो तथा लोसो ज्ञात करिए। तो अभाज्य गुणनखंड आपको एक तो पूछेगा ही पूछेगा। तो हम बता दें कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसा खंड जिसका फिर खंड ना हो सके, उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका सवाल एक बार और बोल देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसो निकालना है और लोसो भी निकालना है। तो हमने अभाज्य गुणनखंड पहले कर रखा है। 24 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और 36 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो अब आपकी सबसे पहले यहाँ पर मौसो निकालना। मौसो HCF जिसको बोलते हैं, HCF, ठीक है। तो और आपको निकालना है लोसो जिसको हम लोग बोलते हैं LCM, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ये जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसका। तो अब आपका देखिए 24 का ये हुआ। तो अब आप यहाँ पर मौसो लिखेंगे महत्तम समावर्तक। मौसो का नियम है कि जो सब में होता है उसको लिया जाता है, ठीक है। और ये 3 भी सब में है और ये 2 भी सब में है ना। तो आप ले लीजिए। आपका मौसो क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 हो गया आपका मौसो। और लोसो आपका क्या होगा, तो जो सब में है उसको लिखना होगा, ठीक है। और जो सब में नहीं है उसको भी लिखना होगा। तो लोसो आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 12 12 दूना 24, 24 तिया 72। तो अब अगर आपको परीक्षा में ऐसे निकल जाए तो आप कैसे पकड़ोगे कि सही है कि गलत है। देखिए, अगर आपको जांच करना है तो आप बता देते हैं आपको कि ये जो मौसो होता है ना, मौसो से दोनों संख्या कटेगा, विभाज्य होगा। देखिए 12 दूना 24, 12 तिया 36 कट रहा है ना। और लोसो जो होगा ये दोनों संख्या से विभाज्य होगा। 24 से जब भाग दीजिएगा 72 में, 24 तिया 72 होता है और 36 दूना भी 72 ही होता है। तो इससे ही दोनों क्या समझे आप, इससे ही भाग विभाजित होगा, इससे ये विभाजित होगा। यही लोसो मौसो होता है। देखिए सवाल आपका तीसरा नंबर का है। दो संख्याओं का मौसो 13 तथा लोसो 182 है। यदि इनमें से एक संख्या 26 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करे। तो हम आपको सबसे पहले सवाल लिख देते हैं। तो मौसो आपका दिया हुआ है, कहता है कि एक दो संख्याओं का मौसो 13, लोसो आपका दिया हुआ है 182। लोसो आपका कितना 182। और अब आपको निकालना क्या है, एक संख्या ना, एक संख्या बराबर आपका 26 दिया हुआ है। दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है, तो अब आपको हम बता दें कि यहाँ पर एक सूत्र लिखते हैं, जो कि मतलब शुरू से लिखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
लॉ सौ गुना मौसौ बराबर होता है दोनों एक संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब आप इस सूत्र को अगर आगे बढ़ाइएगा, पहली संख्या दिया गया, दूसरी संख्या निकालना है, तो ध्यान से देखिए। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लॉ सौ गुना मौसौ बटे, देखिए यहाँ पर गुना में है पहली संख्या, ऊपर जाएगा तो भाग करेगा, यहाँ लिखेंगे पहली संख्या। अब आपको यहाँ पर हम 3-4 सवाल समझाते हैं। अगर आपको यह लिखा रहे पहली संख्या दूसरी संख्या निकालना है तो यहाँ पहली लिख देना है, अगर पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या से भाग दे देना। ठीक है, अगर आपको कहे लॉ सौ निकालने के लिए तो दोनों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौसौ। अगर आपको मौसौ निकालना है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉ सौ। यही 4 सूत्र इसमें लगता है, जो कि आपको एक साथ ही हम बता दिए। तो अब हम मान बैठाते हैं। लॉ सौ कितना आपका देखते हैं, 182 गुना 13 बटे 26 है, पहली संख्या एक संख्या 26 है। 13 गुना 26, इसको कटाइए, 4 गुना 9 गुना 18, 91 हो जाएगा। तो आपको आंसर आ गया 91, आप आंसर लिख लेंगे 91। हेलो दोस्तों, सवाल 4 नंबर का है। सिद्ध करें कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसी सवाल को आपको घुमा कर पूछेगा। सिद्ध करें कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ ओ लगा देगा और हाई लगा देगा, नहीं को हटा देगा। ठीक ना। आपको यह भी पूछेगा 2 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, सब एक तरह से ही सिद्ध होता है। लिखिए, माना, लिखेंगे माना कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या, यहाँ उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे माना कि यह एक परिमेय संख्या है। प्रश्न से जब यह परिमेय संख्या होगा तो यह ऐसा भी होगा, बराबर P बटे Q, क्योंकि परिमेय संख्या P बटे Q होता है। Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता। और यह वास्तविक संख्या भी होता है ना, परिमेय संख्या माइनस में नहीं ना रहता। तो अब देखो ये क्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या जो है माइनस में रूट में नहीं आता है। तो यह एक पूर्णांक संख्या भी होता है। तो क्या समझे आप कि यहाँ जो है P बटे Q एक परिमेय संख्या है, जो कि P इक्वल टू नॉट जीरो और Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q जो है आपका जीरो नहीं होता, P जो है आपका कुछ भी हो सकता है नहीं। तो अब यहाँ पर आपको देखना है 5 माइनस 2 ये जो है लिखा हुआ। अब हम इस 5 को देखिए, यहाँ क्या है, जोड़ में, इसके आगे जोड़ना है, ऊपर करेंगे घटा हो जाएगा। घटा, ठीक है। अब आपको देखिए माइनस 2 है, ऊपर जाएगा तो भाग करेगा ना, तो आप लिखेंगे रूट 3 बराबर, तो भाग जब होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस P बटे 2 रूट Q घटा 5 बटे माइनस 2 होगा तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा आपका, समझे। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप इसको आगे भी बढ़ाइएगा, या 1/2 को जो उस पार से इस पार लाया गया है, 1/2 ना इसमें है ना, आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए रूट 3 है बराबर आप लिख सकते हैं क्या,
1/2 को बाहर कर लिए, दोनों में ना 1/2। अब 5 को आगे कर लीजिए, घटा वाला को इधर कीजिए, P/Q भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। अगर ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आप ऐसे यहाँ पर भी इसको हल कर सकते हैं। लिखेंगे क्या, चूंकि जब उतार लीजिए फिर हम यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए कि अब हम लिखेंगे, चूंकि क्या सब है अंक, देखिए इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, दोनों बातें क्या है, देखिए 2 है, 5 है, P है, Q है और 1 है। तो लिखेंगे 1,2, या नहीं तो 1 को छोड़ देते हैं, इससे हम लिखते हैं, तो यहाँ से हम लिखते हैं, ठीक है। इसको आपको छोड़ देते हैं, यहीं पर ऐसे रहने देते हैं आपको। तो लिखेंगे क्या, 2, 5, -P है, Q, यह एक पूर्णांक है। जब यह पूर्णांक है तो ऑटोमेटिकली यह क्या हो जाएगा, पूर्णांक है तो यह एक यह एक पूर्णांक है तो यह एक परिमेय संख्या है। अगर यह पूर्णांक है तो क्या है, परिमेय संख्या। जब यह परिमेय संख्या है तो यह भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसीलिए √3 परिमेय संख्या है। इसीलिए 5 घटा था ना, 5 घटा 2√3 परिमेय संख्या है। ठीक, इसको मिटाने दीजिए, परिमेय संख्या है। अब जब सब परिमेय संख्या हो गया, लेकिन देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन मान जो आप यहाँ 3 चीज लिख सकते हैं, 3 में से 1, चूंकि यह मान जो है विरोधाभासी है, हम मान जो है उल्टा लिए थे, है ना, यह मान इसको संतुष्ट नहीं करता है। लेकिन यह विरोधाभासी है, अर्थात 5 -2√3 परिमेय संख्या नहीं है। अब लिखेंगे PRODED। अब आपको हम तो समझाते हैं, लेकिन यह विरोधाभासी है, अर्थात यह जो है परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन आपको यहाँ इसलिए लिखे परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि यह सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या नहीं है। अगर पूछेगा यह सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है, तो आपको यहाँ लिखना होगा क्या, अपरिमेय संख्या है। क्या लिखना है, यहाँ ओ लगा देना है, नहीं को मिटा देना, अपरिमेय संख्या है। आप क्वेश्चन के हिसाब से जवाब दीजिएगा, प्रूव्ड सब में लिखा जाएगा। तो देखिए कि सवाल है 0.122 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में बदले। इसमें थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ी है, आपको थोड़ा समय लगेगा। देखिए हम आपको समझाते हैं। तो आप यहाँ पर इसको लिखेंगे 1, 2 रेकरिंग है, लकीर दीजिए इसको। दशमलव को जैसे आप हटाइएगा तो 100 आएगा। क्या आएगा, 100। अब देखिए यहाँ रेकरिंग है ना, तो इसका कुछ मतलब होता है, इसलिए आपको यहाँ पर लकीर देना है। देख लीजिए, अगर यह रेकरिंग जो है पूरे पर होता तो आपको सिर्फ 1 घटाना होता, लेकिन रेकरिंग के बाद 1 अंक है तो इसलिए आपको 10 घटाना होगा। अगर रेकरिंग के बाद 2 अंक होगा तो 100, है ना। तो अब आपको यहाँ पर रेकरिंग के बाद 1 अंक है तो 100, इसमें 10 घटाना। आपको ऐसा ही पूछेगा, आगे नहीं सोचना। क्या सोचना है तब कि 0.12 पर रेकरिंग है, 1 अंक पर रेकरिंग है, 2.5 अंक पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर 10 घटाया जाता है। और साथ में 10 ही नहीं घटाया जाता है, यहाँ पर भी आपको घटाना होगा। जो रेकरिंग से बाहर है उस सारे अंक को घटाना होगा। 0 का तो कोई मतलब नहीं ना होता है, इसीलिए 1 को ही घटा देते हैं। अब आप इसको आगे बढ़ाइए। तो 12 में 1 गया 11, ये 100 में 10 गया तो 90,
आपका यही जो होगा 11/90 ही आंसर होगा। ठीक है, यही आपको बनाना है, सिर्फ इतना ही।